अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। सुकून अमन है, खैर खैरियत है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल से ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज कल मैंने एक नुस्खा डाला था शोरा कैमल नारदाब के तौर पर। आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हुए हैं। वो आज नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं। इस दाब में चांदी पारे की गोली वज़न निकलती है, मैंने रखी हुई है। इसमें चांदी पारे की गोली वज़न 12 घंटे पकाएं, आपकी वज़न निकलेगी। इसमें शंगरफ पकाएं 12 घंटे, वज़न निकलेगी, सफ़ेद होगी, कैमल नार सफ़ेद। ये जितने भी अज्जा हैं इस दाब में पक सकते हैं और संख्या भी पकाएंगे। संख्या भी आपको यहाँ पर कैमल नार मोमिया निकलेगा। संख्या तो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो बस काम की वजह से, मसरूफ़ियत की वजह से टाइम नहीं मिल रहा। इस संख्या का मैं आप लोगों को कुछ अमल दिखाऊंगा करके। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, हमारी हौसला अफजाई करें। तो सबसे पहले इसे करें कि कल जो शोरा निकाल दिया था ना हांडी से, उसे बंद करके 5 किलो की आग दे दें। उसके पहले ही वज़न करें, आग देने से पहले भी वज़न करें, बाद में भी वज़न करें। अभी एक पाव उधर से जितना भी निकले, आप 1 पाव शोरा लेना है। आधा पाव मदार का नमक ले लें। आधा पाव पुटकंडे का नमक ले लें। आधा पाव कोल्टुमे का नमक ले लें। सारी बूटी का ले लें। जड़ समेत साफ़ सुथरा करके जला के नमक निकाल लें और उसे अच्छे तरीके से मुकत्तर करें, मिट्टी वगैरह नहीं आए, क्योंकि सारी बूटी का नमक होता है, पत्तों में तो टेम जाती है। आधा पाव उसका नमक ले लें। अभी इससे खरल करें, मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स करके अभी 5 तोले, 6 तोले ले लें, 5 तोले ले लें। संख्या सफ़ेद ले लें। इसके दरमियान रख कर इसे हल्की आंच पर पकाएं, नॉर्मल आंच हो। 7 घंटे पकाएं, 6 से 7 घंटे पकाएं। उसके बाद इसी सिंबल फार को भी इस दाब में मिला दें। अभी फिर से संख्या 5-6 तोले ले लें, फिर 6-7 घंटे पकाएं। ठंडा हो जाए फिर उसी संख्या को भी इसके अंदर शामिल कर दें। ये आप लोगों की मुकद्दर मुरक्कब दाब बन गई। ऐसे समझो कि 5 पाव की दाब है। लाजमी नहीं है हर जगह पर 5 पाव ये दाब इस्तेमाल करें। इसका 50 कर लें, आधा आधा कर लें, आधी दाब ले लें या आधा किलो दाब का ले लें, बकाया रख लें, हवा से महफूज करके रख लें। अभी ऐसे करें, ये आधी दाब ले ली है। अभी इसमें सिंबल फार पकाएं। 2 तोले 3 तोले की डली सिंबल फार की ले लें।
12 घंटे हल्की आंच पर इसे पकाएं। 12 घंटे के बाद इसे ठंडा करें। नीचे वाली साइड ऊपर करें, ऊपर वाली साइड नीचे रखकर फिर 12 घंटे पकाएं। 24 घंटे सिंपल फार पका कर निकाल लें। इसे जैसे ही बाहर रखेंगे ये मोम होगा, अगर धूप में रखा तो तेल बन जाएगा। निकाल कर जल्दी से महफूज कर लें। अभी चांदी पारे की गोली ले लें, उसके ऊपर ये 1 से 2 ग्राम सिंपल फार का लेप करें। 2 ग्राम सिंपल फार ले लें, खरल में डालें, वहाँ पर वो ऐसे समझो कि मोम बन जाएगी। गोली के ऊपर लपेट लें। फिर इस गोली को इस दाब में रख कर 12 घंटे 24 घंटे जितना दिल करे पकाएं, हल्की आंच पर जैसे पकाई जाती है, गोलियां पकाई जाती हैं, इतनी ज़्यादा आग भी ना हो। तो ये आपकी गोली बावजन निकलेगी और ये संख्या भी 2 ग्राम बावजन निकल आएगा। यहाँ तक ये गोली हो गई। अभी ये जो सिंपल फार कैमल नार मोमिया बनाया है, 5 तोले कली ले लें, 1 ग्राम ये संख्या ले लें। कली को खूब चक्कर दें, तकरीबन आधा घंटा कली को चक्कर कली खाती रहे। फिर उसमें आधा ग्राम सिंपल फार डाल दें, फिर खूब चक्कर दें आधा घंटा, फिर आधा ग्राम सिंपल फार डाल दें। ये आपकी कली का जो भी बर्तन है सारा पानी से भर जाएगा और इसे पकने देना है। ये आखिरकार पानी खुश्क हो जाएगा। आपकी अगर 5 तोले कली रखोगे तो आपकी 45 से 44 ग्राम तक कली बरामद होगी, वज़न में होगी और इसका पानी खुश्क होगा। ज़्यादा सिंपल फार तरह नहीं करना। अगर 4-5 ग्राम तक 5 तोले के ऊपर तरह किया तो कली कुश्ता हो जाएगी। ये सिंपल फार आप लोगों के काम का हो गया। जे इसमें शंगरफ पकानी है तो 12 घंटे पकाएं, वो भी बावज़न निकलेगी, चक्कर भी खाएगी, मेटल सफ़ेद होगा अगर रंग है तो। इसमें नुशद्दर पकाएं 8 घंटे। यहाँ पर ये नुशद्दर मज़े की बात का बनता है, ज़बरदस्त बनता है। ये था आप लोगों के लिए नुस्खा और हमें इजाज़त दें। नेक्स्ट नुस्खे के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।